में अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह के 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए। बड़ी खबर है ये। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर हिरासत में लिए गए हैं। दोनों से दिल्ली ब्लास्ट केस में पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2 और डॉक्टर जो हैं हिरासत में लिए गए। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है लगातार जांच के घेरे में है और अब 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इस नए आतंकी मॉड्यूल को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है, दोनों से दिल्ली ब्लास्ट केस में पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से 2 डॉक्टर और गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। 2 और डॉक्टर जिस तरीके से हिरासत में लिए गए हैं और इस बीच जो है डॉक्टरों से पूछताछ लगातार की जा रही है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरीके से 2 और डॉक्टर यहां गिरफ्तार किए गए हैं तो इस बीच हिरासत में लिए गए हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन दोनों डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार जांच के दायरे में है। लगातार जो है जांच की जा रही है। संदेह के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी हुई है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तार हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और इस बीच जो है जांच और तेज कर दी गई है और 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। बड़ा खुलासा यहां पर किया गया। डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा है ये। जहां मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। मुस्लिम लड़कियों को मानव बम बनाने की तैयारी थी। बड़ी अपडेट है ये। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने ये बड़ा खुलासा किया कि डॉक्टर शाहीन जो है वो मानव बम बनाने की तैयारी में थी। एक और आत्मघाती हमला करने की तैयारी में थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ये। और जिस तरीके से लगातार परतें खुल रही हैं, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि डॉक्टर शाहीन किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल की मास्टरमाइंड थी और शायद एक डॉक्टर प्लस महिला होने पर उसके ऊपर बिल्कुल भी शक जो है लोगों को नहीं था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर ये मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो डॉक्टर शाहीन जो है वो मानव बम बनाने की तैयारी में थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो यहाँ पर मानव बम बनाने की तैयारी डॉक्टर शाहीन की तरफ से थी और लगातार इस चीज़ को लेकर वो तैयारियां कर रही थी। बड़ी खबर है ये जिस बीच निकलकर सामने आई है। तो लगातार जो है तैयारियां उसकी तरफ से की गई थी। शाहीन जो है लगातार तैयारियां कर रही थी। बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है। तो मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आई है। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। तो डॉक्टर शाहीन ने पूरी तैयारी कर रखी थी मानव बम बनाने की। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार वो इस चीज़ को लेकर काम भी कर रही थी। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन के द्वारा जो है मानव बम बनाने की तैयारी थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी। ये बड़ी खबर है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार अभी भी जारी है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है।
पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। लगातार यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही। जांच एजेंसियां जो हैं पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। आतंकी साजिश में शामिल अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में सुरक्षा एजेंसी जुटी हुई है। आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद एक और बैग यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद हुआ है, जिसमें कई पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज मिले हैं और अब जांच एजेंसी उस बैग की जांच में जुटी है। आखिर जो पेन ड्राइव उसमें मिला है उसके अंदर क्या है, किस तरह से आतंक को फैलाने के लिए सबूत रखे गए थे, रिपोर्ट देखिए। आतंकवादियों का गढ़ बन चुकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से जो आतंकवादी डॉक्टर शाहीन शाहिद है उसका एक और बैग बरामद हुआ है और बैग में जो जांच के दौरान उस बैग में कई पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले हैं। ये एक बड़ी खबर साफ तौर से, चूंकि लगातार जो जांच एजेंसी है वो तलाशी अभियान इसमें लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है और ऐसे में जहां जहां जो आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार रह रहे थे उन कमरों की लगातार तलाशी ली जा रही है। आसपास के कैंपस में हर जगह की तलाशी ली जा रही है और इस तलाशी के दौरान ही डॉक्टर शाहीन शाहिद का एक और बैग एजेंसियों को बरामद हुआ है और उस जो बैग बरामद हुआ है उसके अंदर पेन ड्राइव, काफी संख्या में पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ में दस्तावेज भी कुछ उस बैग से मिले हैं। उनकी अब जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है कि आखिर जो पेन ड्राइव है उसमें किस तरह का टेरर मॉड्यूल छिपा हुआ है और क्या क्या उसमें वीडियो या कोई ऐसी चीजें हैं जो आतंकवाद को फैलाने का काम इस यूनिवर्सिटी में हो रहा था, जिसके जरिए चूंकि बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी जो यहाँ पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टी है या डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने आतंकी साजिश में शामिल कर रहे थे। पूछताछ में लगातार जो जांच एजेंसी है सामने जो सस्पेक्टेड हैं उनके साथ में पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन डॉक्टर शाहीन शाहिद का ये जो बैग बरामद हुआ है इसमें जो पेन ड्राइव और दस्तावेज मिले हैं, आखिर उन पेन ड्राइव में क्या है, दस्तावेजों में क्या है, इस बात की जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही हैं। और चूंकि लगातार जो तार जुड़े हुए हैं वो आतंक का कनेक्शन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में बैग का बरामद होना और उसमें पेन ड्राइव मिलना एक बड़ी बात है जो एजेंसियों के लिए अब उसकी गहनता से जांच की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट भी है देखी और इस बीच बड़ी खबर भी है डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ एक और, जिस तरीके से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार बनी हुई है। 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर हिरासत में लिए गए। दोनों से दिल्ली ब्लास्ट केस में पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है। दोनों से जो है पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर है ये जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इन दोनों डॉक्टरों से पूछताछ लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आई है। इन दोनों डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लेने का पूरा मामला है ये। तो 2 और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इन दोनों डॉक्टर से दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। इस बीच हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। देवेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रहे हैं? जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 और डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं और आप जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई हैं और ऐसे में जिसका भी आतंक से कनेक्शन सामने आ रहा है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो तमाम अब चूंकि जिस तरह से पहले डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर निसार का नाम सामने आया था, उसमें से डॉक्टर उमर नबी को ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन बाकी के लोगों की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में अब NIA की तरफ से भी उनको गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। तो अब इसी पूछताछ के बीच में 2 डॉक्टर
डॉक्टर, एक डॉक्टर जुनैद और एक डॉक्टर नासिर, 2 डॉक्टरों के नाम भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको अब हिरासत में लेकर जांच एजेंसी पूछताछ करने में जुटी हुई है। और इनसे पूछताछ के बाद में अगर आगे और जिस तरह से ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, तमाम डॉक्टरों की जो गिरफ्तारी हो रही है और आतंक से उनका कनेक्शन, आतंक की साजिश रचने की उनकी तरफ से जो कोशिश की गई, ब्लास्ट दिल्ली में किया गया, नौगांव में विस्फोट हुआ जो यहाँ से जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और लगातार जो है इस डॉक्टर मॉड्यूल को खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।